So now we are going to begin with the exercises of chapter number 17. The first question is explain how animals dwelling in the forest help it grow and regenerate. So अब जो forest में animals हैं वो कैसे help करते हैं forest को grow करने में और regenerate करने में, right? So various types of animal live in forest and contribute to food chain. So अलग अलग तरह के animals हैं जो हमारे यहाँ पे forest में रहते हैं and they contribute to फूड चेन क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? नाउ फॉलोइंग एक्टिविटीज शो हाउ एनिमल्स हेल्प फॉरेस्ट ग्रो एंड रीजनरेट. अब थोड़ी सी यहाँ पे हमने एक्टिविटीज लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कैसे एनिमल्स हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को ग्रो करने में और रीजनरेट करने में. रीजनरेट मीन्स कि वो खत्म नहीं होता, बढ़ता जाता है, राइट? सो द फर्स्ट वन इज एनिमल्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट टू अदर पार्ट. अब क्या होता है, एनिमल्स जो सीड डिस्पर्शन होता है, जैसे जो सीड्स हैं प्लांट्स की, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाते हैं. इससे पूरे फॉरेस्ट में प्लांट्स और ट्रीज ग्रो करते रहते हैं. ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई. देन एनिमल्स एक्सक्रीट and their dead bodies when decomposed into soil act as manure for the plants. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है एनिमल्स का और जो उनकी डेड बॉडीज होती है वो क्या होता है, फाइनली सॉइल में डिकम्पोज हो जाती है, वहां पे खत्म हो जाती है, सॉइल में मिल जाती है एंड देन वो एक्ट करते हैं एज अ मेन्योर. सॉइल में मेन्योर का काम करते हैं, मतलब सॉइल की मेडिसिन की तरह समझ लो, जिससे सॉइल अच्छी रहती है. देन decomposers convert dead plants and leaves into humus which is rich in nutrients. So ये तो हमने देखा था decomposers क्या करते हैं, जो भी dead and decaying है एनिमल्स और प्लांट्स का, उसको वो humus में कन्वर्ट कर देते हैं and then that humus is good for it act as a nutrients to the soil. Okay, so यहाँ पे हमने 3-4 पॉइंट्स देखे जिसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि एनिमल हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को ग्रो और रीजनरेट करने में. Okay, so this was question number 1. Let's move to the next question. Now coming to the next question, question number 2 says explain how forest prevent flood. So अब यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है कि फॉरेस्ट कैसे फ्लड आने से प्रिवेंट करते हैं. So जब हमने नोट्स डिस्कस करे थे तब भी हमने एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन लिया था और उस पर हमने नोट्स बनाए थे. So अब यहाँ पे मैंने उसी का ही आपको शॉर्ट में लिख के, ताकि अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप कैसे उसको फॉर्म करके लिख सकते हो. So forest act as a natural absorber of rain water and allows it to seep. अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो फॉरेस्ट है वो एक नेचुरली एब्जॉर्बर है रेन वाटर का. जब रेनफॉल होती है तो फॉरेस्ट रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड ऑल्सो इट अलाउज इट टू सीप. सीप का मतलब हमने देखा था जब हम ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, जो भी ग्राउंड पे क्रैक्स वगैरह होते हैं पानी उसके अंदर चला जाता है, राइट? When rain water falls on leaves of trees and plants, it does not fall directly on the ground. तो जब फॉरेस्ट एरिया में रेनफॉल होती है तो वहां पे क्योंकि जो प्लांट्स और ट्रीज हैं दे आर इन लार्ज नंबर्स, तो क्या होता है, जो रेन वाटर है वो डायरेक्टली ग्राउंड पे नहीं जाता, लीव्स पे फॉल होता है तो डायरेक्टली वो उसको फ्लो अवे ग्राउंड पे नहीं होने देता. इट ड्रिप स्लोली ऑन दी फॉरेस्ट ग्राउंड एंड हेंस प्रिवेंट फ्लड्स. वो बहुत स्लोली ग्राउंड तक पहुंचता है, इसलिए फ्लड कंट्रोल हो पाता है. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डीकम्पोजर्स. अब डीकम्पोजर्स क्या होता है एंड नेम एनी 2 ऑफ देम. 2 हमें डीकम्पोजर्स के नाम बताने हैं. व्हाट डू दे डू इन फॉरेस्ट. सो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले तो डीकम्पोजर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है. सो डीकम्पोजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टू ह्यूमस. तो हमने ये पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर देते हैं डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स को ह्यूमस में, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स. ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन. देन है नेम 2 ऑफ देम. अब हमें 2 का नेम बताना है. सो वी हैव गिवन इट एज एग्जांपल फंगाई एंड बैक्टीरिया. देन व्हाट डू दे डू इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में वो क्या करते हैं, दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल, बिकॉज जो ये ह्यूमस में कन्वर्ट कर रहे हैं ये एक तरह से इट एक्ट एज अ न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल. तो वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 and 3. लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.